प्यारे विद्यार्थीगण, उपकार ट्यूटो बाय गौतम सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पे यह मेरा पहला वीडियो है। वैसे मैं बता दूं कि यह वीडियो मैं ख़ास मकसद से लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर 12th के बाद मैं क्या करूं। 12th तो मेरे अच्छे नंबर से हो गए, अब इसके बाद आखिर क्या करें। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट से कहना चाहूँगा 12th के बाद बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि 12th अच्छे नंबर से तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छे नंबर कर लेने के बाद भी वह असफल रह जाते हैं। तो इस असफलता को हमेशा के लिए दूर कर लेना है कि 12th के बाद अब क्या करें। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, बारी बारी से मैं उसका उत्तर दूंगा। तो पहले इस प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि 12th के बाद अब क्या करें। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, परंतु आप उस बातों को ध्यान न दें कि वीडियो लंबा है। आप यह ध्यान दें कि मैं पूरी तरह फैक्ट को आपके सामने रख सकूं। अब है कि 12th के बाद क्या करें, तो यह जानें कि देखिए, आप बिहार के हैं और स्पेशली अगर बिहार की बात करें तो आप खेल में जा सकते हो? नहीं। संगीत में अच्छे करियर बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। क्या अभिनय कर सकते हो आप सीरियल में, फिल्म में? नहीं, क्योंकि हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में मूल रूप से रहते हैं वह सभी के सभी इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर 12th कर लिए, क्या मैं टीचिंग करवा सकता हूँ? देखो, टीचिंग एक विकल्प नहीं है, क्योंकि आप अगर बच्चे को पढ़ाने में लग जाओगे तो उस दौरान क्या होगा कि आपकी पैसे की चाहत हो जाएगी और आप दिग्भ्रमित हो जाओगे, आप अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस बात को ध्यान दें कि सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। तो करियर क्या, आपके लिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने के ललायत हैं, अच्छे हो या नहीं, अब वह मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि जिसको दिल से पढ़ने की चाहत है। वैसे उपकार आर्ट्स ट्यूटोरियल्स फिर कॉम्पिटिटिव बैच भी आरंभ किया है। कोरोना वायरस के कारण फिलहाल रुका हुआ है। इसके बाद आए, मात्र 200 रुपया आपसे शुल्क प्रति महीना लिया जाएगा। मार्गदर्शित करते हुए बखूबी आपको मैं उस जगह पे ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो खैर चलिए, मैं बात करूंगा कि आखिर आपके पास तो बचता क्या है। तो आपके पास बचता है कॉम्पिटिटिव स्टडी, यानी कि सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, हाँ जी, सरकारी नौकरी मिल सकती है आपको भी। सरकारी नौकरी बशर्ते कैसे? तो अभी आपको विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से दूर होकर के केवल स्टडी पे ध्यान देना है। तो केवल और केवल स्टडी पे ध्यान देना है। तो 12th हो गए। 12th में क्या साइंस वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, या कॉमर्स वाले कर सकते हैं? प्रश्न आपके हो सकते हैं कौन से? सभी फैकल्टी के, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो अथवा कॉमर्स के हो, सभी के सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आर्ट्स वाले को किसी में ज़्यादा मिलता है, किसी को साइंस वाले में, कुछ ऐसे हैं जो कॉमर्स में भी मिलते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे जानो कि 12th आपने किया तो 12th स्तर के जो भी फॉर्म है, आप किसी फैकल्टी के हैं, आप भर सकते हो। अब अगली बात यह कि कंपटीशन की तैयारी अगर करना चाहें तो उसके लिए कौन कौन सी पुस्तक आरंभिक दौर में हमें चाहिए। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि कंपटीशन के लिए किस किस पुस्तक की आवश्यकता है। तो कंपटीशन के लिए जो शुरुआती पुस्तक की आवश्यकता है वह है आपका लुसेंट सामान्य ज्ञान। कौन सा पुस्तक है? लुसेंट सामान्य ज्ञान। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव आता है, ब्लू रंग का कवर होता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दे दूंगा फोटो। तो इसके अलावा है कि केवल लुसेंट नहीं, लुसेंट सामान्य ज्ञान के साथ साथ एसपीडी का आता है, रेलवे सामान्य अध्ययन। तो आप वह ले लें, उसमें आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह सब दिया हुआ है जो रेलवे में पूछा हुआ है।
लुसेंट ले लें, एसपीडी रेलवे सामान्य ज्ञान ले लें। करेंट अफेयर कंटिन्यू आपको पढ़ना है, उसके लिए आप समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप न्यूज़ सुन सकते हैं। तो न्यूज़ क्या, टेलीविज़न में न्यूज़ वो जो आप विभिन्न प्रकार के देखते होंगे, वो न्यूज़ से आपको काम नहीं चल पाएगा। न्यूज़ आपको सुनना है जो आकाशवाणी में मूल रूप से देता है। वह न्यूज़ 15 मिनट का ही रहता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही ज़रूरतमंद रहता है, बहुत ही उसकी ज़रूरत है। तो खैर ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो यह मूल रूप से जो मैं पुस्तक बताया हूँ, यह बैंक को छोड़ करके ऑलमोस्ट कंपटीशन की है, क्योंकि बैंकिंग के थोड़े से शेड्यूल अलग हैं। बैंकिंग को छोड़ करके अन्य कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए इन पुस्तकों से आपको आरंभ करना है। सबसे पहला गलती स्टूडेंट्स क्या करता है, सबसे पहला गलती यह करता है कि यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक को वो क्रमबद्ध रूप से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता है। बचपन से उसकी आदत होती है, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ता है। 10-10 किताब होते हैं 10वें में, अनेकों किताब होने के बावजूद 10वें में, इंटर में या 9th में, 8th में पढ़ते हैं। लेकिन वही जब कॉम्पिटिटिव स्टडी से जुड़े तो वह शॉर्टकट खोजने लगता है। मैं बता दूं कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना है। निश्चित रूप से कामयाबी तो होगी ही, क्यों नहीं आप कामयाब हो गए। कुछ स्टूडेंट्स के प्रश्न है कि कितने दिन में हम सरकारी नौकरी, इसका कोई जवाब नहीं है। आप 5 दिन में प्राप्त करें कि 2 साल में प्राप्त करें, 5 साल में प्राप्त करें, हाँ मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ईमानदारी से मेहनत करने पर निश्चित रूप सफलता की गारंटी है, मिलेगी ही मिलेगी। कभी कभी होता है, ऐसा लगता है कि मतलब मन में, लेकिन सबसे बड़ा विश्वास, कंपटीशन विश्वासों पर टिका हुआ है। आप अगर अपना विश्वास खो देंगे तो आपकी पढ़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए आपको कमज़ोर नहीं होना है, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब दिनकर जी ने कहा था कि कौन कहता है कि कोई कर नहीं सकता अकेला, अरे कौन कहता है कि कोई कर नहीं सकता अकेला। तारे तो लाख टिमटिमाते हैं आसमां में, पर रोशनी देता है सूरज अकेला। बिल्कुल, जब सूरज अकेला रोशनी दे सकता है पूरे जगत में, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप हर एक कुछ कर सकते हैं, आप में क्षमता है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पूरे फैक्ट बताना पड़ेगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब पर लगातार करेंट अफेयर अपडेट करवाऊंगा, जब तक कि आप घर में हैं कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, तब तक पूरी तरह अपडेट करवाऊंगा। उसके बाद भी अपडेट करवाता रहूँगा, लेकिन उसके बाद आप क्लास से जुड़ें, क्लास आवें। जो हमें जानते हैं वो स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ें, मामूली सी शुल्क है, आपको सफलता दिलवाऊंगा निश्चित रूप से, घबराइए मत, मैं ऐसा करवा चुका हूँ। खैर, तो वीडियो को यहीं हम समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे लगातार वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन निश्चित रूप से दबाइएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत वह वीडियो मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।